साथियों, क्या आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो? तो मेरे प्यारे भाई, देने से पहले आपको ये 10 क्वेश्चन करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई सा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए, बिना देर किए आपके सामने ये क्लास मैं लेकर आ गया हूं, जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर। यानी ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन वो पढ़ना है जो एक्सपेक्टेड है, जो पेपर में आने वाला है। चलिए, बिना देर किए मेरे प्यारे भाई, आज हम आपको बताते हैं, ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास आपको अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है, उनको जाके देख लेना। और इसके अलावा भी आपको ये और बताना चाहूंगा कि आपके इस YouTube चैनल पर, स्टडी एक्स YouTube चैनल पर, आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी कराई जा रही है, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे रेलवे के अन्य विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मात्र 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अलग अलग टाइप वाइज चल रहा है, 100 क्वेश्चन डिसाइड किए गए हैं, उसमें से आपके चल रही है कंटिन्यूस सीरीज, तो उनका भी आप भरपूर आनंद लेंगे। चलिए, तो आज की हमारी इस क्लास नंबर 4 में हम आपको कराएंगे क्या, नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यहां पर हमें दे रखा है √7 का मान और √3 का मान। हमसे पूछा गया है, इसका मान पूछा है, किसका भाई? आप लिखेंगे 1/√7 माइनस के √3। अब आप मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूंगा दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी √7 प्लस √3 को जोड़ के आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके अलावा देखो, √7 का मान दिया, √3 का मान दिया है। अगर आपको नहीं भी दिया हो तो आपको लगभग में मान इनके पता होने चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ आपको √2 और √5 का भी मान आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, है ना। और जिनको नहीं पता वो लिख लेना, 1.414 होता है, √5 का 2.23 के लगभग होता है, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा कि सर, आपने कहा दोनों √7 और √3 के मान को जोड़ के आधा कर दो। किस बेसिस पर कहा है मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां लिखेंगे √7 और प्लस में √3, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा, √7 प्लस के √3। लेकिन जो मेरे प्यारे भाई सिलेक्शन वाला बंदा है, जिसको सिलेक्शन चाहिए, वो ऐसे लिख नहीं रहा होगा, उसके माइंड में ये चीजें चल गई होंगी, और उसे ये भी पता चल गया होगा माइंड में, उसने क्या किया होगा कि इसको 1 से गुणा करेंगे तो √7 प्लस के √3 ये आ जाएगा, और a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 7 में से 3 जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। तो अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, √7 का मान लीजिए, और √3 का मान लीजिएगा। √7 की वैल्यू आप देखेंगे तो सर √7 का मान है मेरे पास 2.6457, प्लस आपको ऐड कर देना है 1.732 को ऐड कर देना है। जोड़िएगा, जोड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ 7 आएगा, 7, और ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये होगा हमारा 7, और यहाँ पर 6 और 7 हमारा हो जाएगा 13, कैरी 1, यहाँ आ जाएगा 4। अब हमें इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे सामने क्या होगा, 4 एकम 4, ठीक है। अब दशमलव लगाया, 3 में नहीं जाएगा, ना जाने की 0। फिर आप कहेंगे सर पूरे 37 में देंगे, 4 नाम 36, तो अब आप देख लीजिए लगभग में कौन सा आंसर आपके सटीक बैठ रहा है, यानी 1.09 आप देखेंगे, 1.09 सर ये नहीं है, 1.09 आपका ये नहीं है, तो आप देखेंगे 1.09 आपका ये भी नहीं है, तो आप कह देंगे आपका ऑप्शन पहला ही आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम आगे भी निकालना चाहते हैं, तो आप इसको देते रहिएगा। कैसे? जैसे हमारा 37 था, 36 बार 36, एक हमारे पास कैरी बचा, ये हमारा हो गया 17, फिर 17 में देंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 1 कैरी, फिर से जाएगा 4 बार। तो जैसा मैंने आपसे कहा, ऑप्शन ए ही मेरे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए, अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यदि 0.27/p² बराबर कितना दे रखा है, 27 दे रखा है ना, 27 दे रखा है। आप क्या करेंगे सर, दशमलव हटाएंगे तो हमारे बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 स्थान से हटा रहे हैं तो 27 से 27 हमारा कट जाएगा। तो अब आप यहां पर क्या कहेंगे कि सर ये जो p² है इधर जाएगा, तो हमारा बनेगा 1/100,
और इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर मैं केवल p की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे सामने क्या आएगी, 1/10 आ जाएगा। मुझे p का मान बताना है तो आप देख लीजिए 1/10 इज द, आप कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बिकॉज अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो 1 में नहीं जाएगा, ना जाने की 0, दशमलव बढ़ाएंगे तो आपका 1 बार। ठीक है, ये हमारा सवाल का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई दें, रूट बहुत सारे हैं, प्लस हो माइनस हो, घबराना नहीं है, बस आपको राइट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। देखिएगा, जैसे आपने देखा सर यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 196, ये वैल्यू किसका है, तो आप लिखेंगे सर ये मेरा मान है 14 का। 14 को आप 107 में जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 14 7 21 यानी 121 हो जाएगा। अब इस पर भी 121 पर स्क्वायर रूट, अब आप कहेंगे ये किसका मान है, तो आप कहेंगे सर 11 का, यानी इसका मान क्या हो, 11 का मान है। अब 214 में 11 आप जैसे ही ऐड करेंगे तो बन जाएगा मेरे प्यारे भाई 225 और ऊपर से स्क्वायर रूट, तो आप कह देंगे सवाल का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। एक मेरा प्यारा भाई टैलेंटेड बंदा मेरा कैसे करेगा, देखो वो इस झंझट में नहीं रहेगा केवल इस क्वेश्चन के लिए, वो यहां पर देखेगा कि सर 216 214 और अपने ऑप्शन देखेगा। अब आप वो ये देखेगा कि 214 लिखा हुआ है, 214 से आगे का नंबर, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ माइनस होता तो 214 से छोटा नंबर देखते जो स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे 214 से आगे का नंबर कौन सा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप देखेंगे सर 214 के आगे 225 ही आता है। 225 पर जैसे ही हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो सर हमारा 15 ही निकल कर आएगा, तो आंसर आप ऐसे भी हिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए भाई, यहां पर आप देखेंगे कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, एक दिया है a प्लस बी, दूसरा दिया है a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी, यानी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर रूट हमारा पूरे पर है, तो आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर यानी 64 और 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इससे हम सॉल्व करेंगे 64 माइनस 15 चौके 60 हो जाएगा। अब आप 64 में से 60 घटाएंगे तो हमारा 4 बचेगा, ये मान किसका है, 2 का मान है। आंसर कह देंगे ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 5वां सवाल। देखिएगा क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, अब इस सवाल को आप करके बताएंगे, है ना। सोचिए थोड़ा सा, वीडियो जो आगे चल रही है लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप देखें, रोक के देखेंगे और सोचिएगा कि कैसे सवाल को बनाया जाएगा। अब ये एल्जेब्रिक फॉर्म है लेकिन एल्जेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप यहां पर कैसे करेंगे भाई, एल्जेब्रा का भी कह सकते हैं, बट यहां मैं नंबर सिस्टम में आप इस क्वेश्चन को डाल के बता रहा हूं, तो आप बताएंगे कैसे। यहां हम कहेंगे कि सर हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 25, और यहां आपसे कह दिया एक्स बराबर 2 वाई बराबर 2x है, तो जो आपके पास वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे 2x लिख दें और उसका स्क्वायर कर देंगे। आप यहां पर कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, और देखो ऐड करने के साथ साथ दोनों और का हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी कर लेंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ 4 और 1 क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणा 25। ठीक है, 25 इंटू 25। अब यहां हम क्या कहेंगे सर, इस 5 से ये 25 को 5 टाइम्स जाएगा, तो हमारे सामने एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा 25 पंजे 125 आ जाएगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा, तो हम यहां पर कहेंगे एक्स की जो मान आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हमारा क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। बताएंगे, अब आप बताएंगे सवाल को, इस सवाल में भी आप वीडियो पॉज करेंगे और आंसर हिट करेंगे। देखिएगा हमें यहां पर कहा है एक्स का मान बताइएगा। अब आप एक्स का मान कैसे बताएंगे भाई, एक्स का मान आपको बताने के लिए यहां स्क्वायर रूट है, यहां आप एलसीएम लेंगे, 2500 अपने आप में 25 का 5 और 2 जीरो का 1 जीरो यानी 50 का स्क्वायर रूट बनेगा। तो यहां हमसे सीधा सीधा मेरे प्यारे भाई क्या कहा है ये, और हर में नंबर ये दे रखा है आपके सामने, तो आप कहेंगे सर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें, वही मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा, तो 50 ऑप्शन ऐसे लगा दीजिए, बस इतना सा करना था। अब एक मेरा प्यारा भाई क्या कर रहा है, इसका एलसीएम ले रहा है, लिखेगा 2500 में से 99 घटाएंगे तो 2401 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ लिखेगा 2500, फिर उसके बाद वो स्क्वायर रूट देख रहा है। अब वो कह रहा है कि सर हाँ 2401 हमारा 49 का मान होता है, 2500 हमारे 50 का मान होता है। ठीक है,
कुछ ऐसे। भाई अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां आपको इसको निकाला, यानी हम ये कहेंगे, हाँ जी, एक बात और बहुत ध्यान से समझना, ये बात आपको बहुत ध्यान समझनी है। कैसे कि अब आपने क्या किया, अगर यहां हमसे पूछा गया है केवल x का मान, केवल x का मान, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सर ये हमने किया तो ये आएगा मेरे 49 का, लेकिन जैसे ही आपने ये स्क्वायर रूट, हालांकि लौट के हमारा आया 50 ऐसे, तो आपने तुरंत से हिट कर दिया 50 आ गया सर। नहीं भाई, पेशेंस, थोड़ा सा रोकिए, रोकिए अपने कलम को। ये सवाल में 99% गलतियां इसीलिए होती हैं क्योंकि आप जो है सवाल को पूरा सही कर रहे हो, एक छोटी सी सिली मिस्टेक आप कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, देखिए यहां हमें x का मान बताना है, और x क्या है, स्क्वायर रूट, और फिर ये x है। तो जैसे आपने स्क्वायर रूट ऊपर, स्क्वायर रूट नीचे, तो आपको स्क्वायर रूट लगाने के बाद संख्या बाहर नहीं निकालनी है। आपने क्या करना है कि सर 2401 का 49 हो गया, ठीक है, लेकिन यहां हमारे पास क्या आएगा, 2500 आएगा, 2500 आएगा। अब आप मुझे ये बता दो कि जो x है, x का मान मुझे बता दो, x का मान क्या है। तो आप कहेंगे सर x का मान तो 2500 है, जल्दी जल्दी के चक्कर में 50 कर दिया और हो गया खेल खत्म। तो आप कह देंगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ना कि सी। इसीलिए सवाल को बहुत ध्यान से करना भाई, है ना। आओ अब चलते हैं, देखो अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में हमसे कहा है वर्गमूल ज्ञात करिए। ये नंबर दे रखा है, आपको इसका वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसका वर्गमूल, ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब आप देखो यहां पर मैं आपके सामने, देखो ये क्या लिखा है, मैं इस तरीके से क्या इसको लिख सकता हूं, आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए। भाई ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, बट हमें इस सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, मेरे सामने मुझे बचेगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, ये बचेगा हमारे पास, बस केवल और केवल ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन हमारा होगा डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। लास्ट में 2 क्वेश्चन, अब 8वां सवाल आ गया है, लास्ट में 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। वो क्वेश्चन भी आपको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है 512/125 का क्यूब गुणा 512/125 की पावर के, और फिर इक्वल टू में दे दिया 8/5 की पावर 15। तो यहां हमें एक बात नजर आ रही है कि सर यहां 8/5 की पावर 15, तो ये अपने आप में सर 512 8 का क्यूब, ये हमारे 5 का क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 की घात 3 पे घात 3, तो हो जाएगा 3 3 जा 9। ये हमारा होगा 8/5 की घात 3 के बराबर 8/5 घात, ये हो जाएगा 15। यहां हमको क्या बताना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, मान बताना है। तो आप देखेंगे आधार अगर समान है तो घातों को गुणा में जोड़ देंगे, इक्वल टू के फॉर्म में आधार हटा देंगे अगर दोनों तरफ समान है तो हम यहां लिखेंगे 9/3 के बराबर 15। पहले घातों को जोड़ा, फिर घात समान थी इसलिए हटा दिया 8/15 को। यहां के का मान अगर मैंने पता करना है तो आएगा 6, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। के की वैल्यू मेरे सामने निकल कर आएगी मेरे प्यारे भाई 2। तो आप कह देंगे राइट एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताएंगे इस प्रायरी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 16। एग्जाम में बैठ के आपको ऐसे ही करना है ना, माइनस। अब यहां पर 3 आया और 3 गुणा में ये सर हमारा क्या है 8 की पावर 2/3। अब केवल 8 की पावर 1/3 होता तो मान आता 2, लेकिन यहां पर 2 है तो इसका मतलब इसका भी 2 करना पड़ेगा, तो आएगा 4। तो आप यहां पर कहेंगे यहां आएगा 4 और 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। और देखो 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4 केवल, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम हॉल में आपको करेंगे कि सर इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, यहां पर हमने इतने को सॉल्व किया तो मेरा आया 4।
अब हम यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, 16/9 की घात 1/2, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या सर, ये मेरे पास होगा 4 तिया 12, 12 और 4 16, हम कहेंगे सर 16/3। अब जब हम भाग देंगे 3 से तो 5 बार जाएगा, 5 तिया 15, एक कैरी ऊपर लिख लीजिए और ये आ जाएगा 3। तो आप लिखेंगे 5 होल 1/3 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर आप कह देंगे सर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के सेशन का मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में आने वाले सवालों में से एक सवाल है। सारे क्वेश्चन ये अपने आप में काबिल इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य एक सदस्य से अधिक उतने पैसे ही लिए जाएंगे जितने की सदस्यों की संख्या है। जैसे कि 5 सदस्य हैं तो उससे 5 रुपए लिए जाएंगे सबसे, अगर 10 सदस्य हैं तो सबसे 10 रुपए लिए जाएंगे, अगर 12 सदस्य हैं तो 12 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन पैसे लिए जाएंगे पैसे की फॉर्म में। वो कह रहा है कि जैसे 10 सदस्य हैं तो 10 पैसे, 100 सदस्य हैं तो 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, ठीक है, ये बात समझना, लिए जाएंगे जितने की सदस्यों की संख्या है। तो हमसे सवाल में कहा यदि इस राशि का संग्रह, जब हमने ऐसे सभी जितने भी सदस्य थे उनसे उतने पैसे लिए, तो जो पैसा इकट्ठा हुआ तो वो पैसा जो रुपये में जो बना वो बना 62 रुपये 41 पैसे। ये रुपए की फॉर्म में है। अगर हम इसको पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6241 पैसे बने। जितने पैसे हैं उतने ही सदस्य हैं, तो आप कहेंगे ये मान जो है हमारा क्या है, x गुणा x स्क्वायर। अब आपसे कहा सदस्यों की संख्या बताओ, सदस्यों की संख्या हमने x मान ली, x अगर सदस्यों की संख्या x है तो पैसे भी x रुपए आपने जमा किए हैं। x स्क्वायर का मान हमारे सामने क्या आ गया, 6241। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 6241, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे भाई देखो, स्क्वायर रूट की ट्रिक आपको आनी चाहिए, नहीं आई तो भाई आपके पेपर में आएगा सवाल। देखिए कैसे, आप कहेंगे सर 6241 है, अब इसकी यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे सर, या तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 बनेगा या 9 का स्क्वायर करने पर आपका 1 बनेगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आप अपने ऑप्शन में जाएंगे तो आप कहेंगे सर एक ऑप्शन तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, यानी 77 वाला तो आंसर होने का नहीं है आपका। दूसरी बात, अब आप यहां पर ये देखेंगे सर हमारे सामने ये जो 62 है, 62 से छोटा नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो आप लिखेंगे 8 8 64, तो 8 8 64 यानी 8 तो आएगा नहीं, यानी यहां पर हमारा आएगा 7 आएगा, 7 7 49, 8 8 64 7 7 49, तो 8 तो आएगा नहीं। तो आप ये कहेंगे सर ये भी आपका कट गया, दूसरा ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे या तो सर हमारा 71 होगा या हमारा 79 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब आप असमंजस में पड़ गए कि सर ये तो दोनों ही फंस गए, फिर आपको क्या करना है भाई, बिल्कुल फंसना नहीं है। आप क्या कहेंगे 71 से बड़ा 69 से छोटा कोई ऐसा स्क्वायर पता है आपको, तो आप कहेंगे बिल्कुल पता है सर, 75 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। देखो 15 25 35 45 55 65 75 85 95, इन सब का आपको पता होना चाहिए ट्रिक के माध्यम से। 75 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का बनेगा 25 और 7 का 7 8 56, 7 8 56, तो आप कहेंगे सर 5625 बनेगा। 5625 हमारा नंबर क्या था, 6241, तो ये जो नंबर है इस नंबर से क्या है, बड़ा है, तो आप कह देंगे ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 79 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप कह देंगे हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझ लेना कि मैंने कैसे किया है। 75 का स्क्वायर किया 5625 बना, 75 का स्क्वायर 5625 है, जबकि यह है 6241, तो सीधी सी बात है 75 से बड़ा नंबर आएगा, 75 से बड़ा नंबर आएगा तो वो क्या होगा, 79 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन 10 क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया है। ये 2 क्वेश्चन आपको HW में करके लाने हैं, पहला HW1 और HW2, ठीक है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को करना ना भूलना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।